अशिक्षा का अंधेरा भले ही पूरी तरह दूर ना हुआ हो, लेकिन कोशिशों के दियों से हम अपने आसपास तो रोशनी कर ही सकते हैं। इसी सोच के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षिका ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी ज़िंदगी रोशन करने में लगी हुई हैं। उनके द्वारा गरीब बच्चों की बेसिक पढ़ाई का कार्य शुरू किया गया है और हर दिन करीब 20 से 25 बच्चों को 1 घंटे मुफ्त पढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि रीवा शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका निशा पांडे ने विश्वविद्यालय मार्ग में अनंतपुर के पास निराला नगर बंसल बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इस बस्ती के ज़्यादातर बच्चे गंदगी के बीच रहकर कबाड़ बिनने का काम करते हैं। इन बच्चों के द्वारा कबाड़ बिनने की बात सुनकर उनके मन में इनके प्रति दया आ गई, जिसके बाद उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और इनको पढ़ाना शुरू किया। वो खुद एक शिक्षिका हैं, इसलिए शिक्षा के महत्व को बखूबी जानती हैं। इसलिए वो अपना समय निकालकर इन बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। दरअसल ये बस्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ही है। कॉलेज में शिक्षिका निशा पांडे एक दिन टहल रही थी। उसी दिन उनकी नज़र वहीं पास में ही खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। जिसके बाद बच्चों ने बताया कि वो कबाड़ बिनते हैं और इसी के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इन बच्चों की बातें सुनकर निशा पांडे ने इन्हें पढ़ाने की ठानी और इसकी शुरुआत की। पहले वो बच्चों को 15 से 20 मिनट ही पढ़ाती थी। शुरुआत में कुछ ही बच्चे उनके पास आते थे। धीरे धीरे बच्चों का भी पढ़ना अच्छा लगने लगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। प्रस्तुत है शिक्षिका निशा पांडे सहित बच्चों से प्राप्त जानकारी के अंश। मैडम कब से पढ़ा रही हैं? 1 साल से। क्या क्या पढ़ाती हैं? खा गा 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 ABCD 1 2 पढ़ाती है और घा घटाना घटाना। कहाँ के रहने वाले हो आप? निराला नगर के। आपके माता पिता क्या करते हैं? कबाड़ा बिनते हैं। कहाँ यहीं का ही। बताएं कैसे आपने इन बच्चों को पढ़ाना सिखाया, पहले ये क्या करते थे, कैसे आपके दिमाग में आया ये? एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरे पास स्पेयर टाइम रहता था तो मैं इधर उधर कॉलेज में वॉक कर रही थी कि थोड़ा सा मूवमेंट रहे। तो वहाँ मुझे सेकंड जो गेट है जिसके बगल में ये निराला नगर की बस्ती है, वहाँ ये बच्चे कुछ खेल रहे थे। अभी इसमें से बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, तो वो सब खेल रहे थे। मैंने बुलाया, मैंने कहा बच्चों क्या करते हो, कैसे? बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। तो बस उस दिन से मैं इनको बिठाया। जब मुझे पता चला कि स्कूल नहीं जाते हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार बच्चों को ये नहीं पता है कि हम अपने देश का नाम बता सकें कि हम भारत देश में रह रहे हैं। तब से मैं इनको बिठाने लगी, बताने लगी हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया। फिर जाते वक्त इनको राष्ट्रगान करवाती हूँ, उसका भी मीनिंग बताया कि राष्ट्रगान का क्या मतलब है, कैसा है। मतलब धीरे धीरे एक जो बच्चों में बेसिक डेवलपमेंट होता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जिम्मेदार नागरिक ये बच्चे आगे बने, उस जो है रास्ते पे मेरी पहल है। और मुझे बहुत खुशी है कि अचानक से ही मेरे दिमाग में ऐसा आया और ये काम मैं कर रही हूँ। ईश्वर की भी इसमें मनसा है, कृपा है। इन बच्चों का भी बहुत लगाव है मेरे साथ, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि बच्चों को फ़ोन करती हूँ, ये चले आते हैं और इनको बनना भी मेरे जैसे है। तो ये अच्छी बात है, अगर ये टीचर बनते हैं पढ़ लिख कर तो ये ऐसे और 100 बच्चों को बनाएंगे। तो बस चल रहा है। अगर ये नहीं बन पाए तो इनके अंदर ये चीज़ तो आ जाएगी कि पढ़ने का क्या महत्व है, तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आज ना सही कल इस चीज़ का एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यही मेरी जो है मतलब टारगेट भी है कि आगे ये बच्चे अच्छे उसमें जाएं। प्लस विद्या धन जो होता है वो सारे धनों से प्रधान होता है। हमारी संस्कृत में बोला गया है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। सारे धन से बड़ा अगर कोई धन है तो विद्या धन है। उसको ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई आपसे चुरा सकता है, और वो बांटने पे भी उसकी हमेशा बढ़ोतरी ही होनी है।